हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो सेकेंड सेम की अगर मैं बात बोलूँ एनईपी के जो आपका बैचलर डिग्री का सिलेबस है बीएससी बीए बीएससी का, और आपको अगर मैं देखूँ पैरेलली बीटेक का, तो मैं बेसिकली पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ बीए बीएससी जो एनईपी का सेकेंड सेम का जो सिलेबस है। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिफरेंशियल इक्वेशंस के लास्ट टॉपिक पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म नहीं होता है, आगे और कुछ भी है ओडीई में। और इसके अलावा ओडीई का आगे का जो एक्सटेंशन है, मे बी आप एमएससी में पढ़ें, एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम, पिकार्ड्स थ्योरम वगैरह आते हैं, जहाँ से नेट में क्वेश्चन भी बने हैं। और इस पोर्शन को छोड़ भी दें, मैं पिकार्ड्स थ्योरम वगैरह जो एमएससी में करना है, तो बीएससी में अभी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पार्ट रह गया, पीडीई मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो आगे के सेमेस्टर्स में आएंगे, तो वहाँ पे हम करेंगे। फिलहाल लास्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा उससे पहले मैं बार बार बोलता हूं कि अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचे, अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिले, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इवन अगर आप बार बार विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल आइकन क्लिक करिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर को जरा इग्नोर करिए। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑलरेडी आप इतने पोर्शन को अगर मैं इग्नोर करूं, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ये बहुत डिटेल में हमने सीखा था जब हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की बात कर रहे थे। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जब बात कर रहे थे, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं? ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनमें डिपेंडेंट वेरिएबल, देखिए अगर मैं y इजकल टू फंक्शन ऑफ x लेता हूं, मतलब y को मैं डिपेंडेंट वेरिएबल लूं और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना, y को डिपेंडेंट वेरिएबल और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसमें मैं जो बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ना कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव, क्या हमने सीखा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में हमने सीखा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव की डिग्री 1 हो और कभी ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड ना हो थ्रू आउट द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम डिफिनीशन यहां पे लगेगा, बट यहां पे अब फर्क क्या होगा कि डेरिवेटिव जो है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट ऑर्डर का ही नहीं होगा, हायर ऑर्डर के भी आएंगे। जैसे d2y/dx स्क्वायर हो जाए, d3y/dx क्यूब भी हो जाए, एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो यहां पे क्या है कि डिग्री सेम होगी, लेकिन डिग्री उस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होनी चाहिए? 1 ही होगी। और डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डेरिवेटिव्स मल्टीप्लाइड ना हो। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। समझ में आ गया? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो बेसिक है वो यहां पे भी वही लागू होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स फर्स्ट डिग्री में आए और एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड ना हो। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर मतलब जो डेरिवेटिव्स के ऑर्डर है वो 1 से ज्यादा हो जाएंगे। मैं समझा पाया? तो ये था बेसिक। अब चलिए यहां पे जो आपका सिलेबस है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल मैं बोल रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है,
कांस्टेंट कोफिशिएंट मतलब क्या हुआ कि पूरे थ्रू आउट द डिफरेंशियल इक्वेशन जो डेरिवेटिव्स होंगे या फिर उसके जो y होगा टर्म आएगा उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे ना वो कांस्टेंट होंगे। यही आपका सिलेबस है मेनली डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो वो कैसा दिखेगा अब मैं लिखना चाहता हूं। तो देखिए मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर को तो मैंने डिफाइन कर दिया। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट ना, तो यहां पे मैं लिख देता हूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है ना, इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर with constant coefficient, with constant coefficients, with constant coefficients, ठीक है ना। चलिए इसको करना है हमें कांस्टेंट कोफिशिएंट। देखिए मेनली इसी से क्वेश्चंस बनेंगे, हालांकि वेरिएबल कोफिशिएंट्स का भी कुछ टर्म आएंगे वो बाद में करेंगे। अब जरा समझते हैं ये क्या होता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो मैं मान के चल रहा हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है वो n है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स कैसे दिखेंगे, तो यहां पे देखिए इस टाइप के मैं nth ऑर्डर ले रहा हूं, तो dny बाई dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां पे ध्यान दीजिएगा k1, ये k1 एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर ऐसे समझिए। तो यहाँ पे एक एक पावर घटते जाएगा, dn माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस k2 डी n माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स n माइनस टू, ठीक है, फिर प्लस डॉट 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 कर दीजिए और यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिए के एन वाई दिस इज इक्वल टू एक्स। अब ध्यान दीजिएगा जहां पे x जो होता है ना, ये क्या है, कोई भी फंक्शन ऑफ स्मॉल x है, मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x स्मॉल x उसका फंक्शन है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अब यहां पे मैं लिख भी देता हूं, चलिए लिख भी दिया, वेयर k1 k2 और इस तरह से kn आर कॉन्स्टेंट्स एंड x जो है ना इज अ फंक्शन ऑफ x, इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक। अब आप बोलेंगे कि सर एक आध एग्जाम्पल कर देते तो बहुत अच्छा होता, बिल्कुल मैं कर दूंगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, ये मैंने n ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का मैंने एक जनरल फॉर्म लिखा। अब आप बोलेंगे कि सर एक एग्जांपल कोई ऐसा बता देते तो बहुत अच्छा होता। बिल्कुल मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, क्यों नहीं बताऊंगा। तो जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हैं, तो जैसे एक एग्जांपल मैं लिखता हूं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये मैं थर्ड ऑर्डर का ले लिया, d3y बाई डी एक्स क्यूब माइनस 3d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस फॉर एग्जाम्पल 3dy बाई डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल प्लस वाई दिस इज इक्वल टू, मैं कोई इधर फंक्शन ऑफ x ले लूँ तो मान लीजिए log x ले लिया, फॉर एग्जाम्पल log x। ये एग्जाम्पल हुआ लीनियर। देखिए यहाँ पे लीनियर कैसे हुआ, यहाँ पे जितने भी डेरिवेटिव्स हैं इनका पावर मतलब डिग्री 1, y का भी डिग्री 1, और डिपेंडेंट वेरिएबल y किसी भी डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा क्या हुआ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 3। देखिए ऑर्डर यहां से निकालते हैं, ऑफ ऑर्डर 3, समझा पाया कि नहीं, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। कोई भी टर्म लीजिए उसका जो कोफिशिएंट है ना वो एक नंबर है। इधर की मैं बात बोल रहा हूँ, ये इतने पोर्शन पे मैं कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब इतने पोर्शन में आप देखते हैं कि क्या
y या फिर उसके डेरिवेटिव्स का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है क्या, तो देखिए सब के सब कांस्टेंट है, इधर तो फंक्शन ऑफ x आएगा ही। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? फिर एक और एग्जांपल आप लिख लीजिए। चलिए एक और एग्जांपल कर देता हूं। फॉर एग्जांपल सेकेंड ऑर्डर का ले लिया, d2y बाई dx स्क्वायर, जो y है, d2y बाई dx स्क्वायर, फिर प्लस मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल, मैं अपने से बना दे रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, 6dy बाई dx, फिर यहाँ पे प्लस 5y, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, मैंने कुछ और लिख दिया, चलिए साइन x। तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 2 विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। इधर देखते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट मतलब y और उसके डेरिवेटिव्स के कोफिशिएंट, यहाँ पे देखते हैं तो सब के सब कांस्टेंट है, ये भी हो गया। अब ऐसा ही नहीं है कि केवल और केवल डिपेंडेंट वेरिएबल आप y ले सकते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ले सकते हैं, कभी कभी घुमाते हैं वो, तो वो जैसे इस टाइप का मान लीजिए d2x बाई dt स्क्वायर, ठीक है, प्लस फॉर एग्जाम्पल फिर मैं वही ले लेता हूँ 3dx बाई dt प्लस मैंने ले लिया 2x, दिस इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल e टू द पावर t। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो बेसिक है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे जो है x जो है मेरा वो डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम कर रहा है और t जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स फर्स्ट डिग्री में और कभी भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, सबका कांस्टेंट कोफिशिएंट कांस्टेंट है। तो ये भी क्या हुआ, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ सेकेंड ऑर्डर का विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कैसे दिखते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल के थ्रू मैंने डिफाइन किया। लास्ट टॉपिक है मेरे ख्याल से कूसी आइलर फॉर्म, वहां पे वेरिएबल कोफिशिएंट्स के साथ भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनते हैं और उनको रिड्यूस कर देते हैं हम लोग कांस्टेंट कोफिशिएंट में, वो बात की बात है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू में दे के जाता हूँ, जनरल लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट्स वेरिएबल हो जाएंगे, k1 k2 kn, ये कांस्टेंट ना होके फंक्शन ऑफ x हो जाएंगे। तो जनरल मैं बोल देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जो कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला आपने देखा है ना, सेम यही रहेगा, बस यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स है ना वो फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं। तो जैसे इस फॉर्म के दिखते हैं, ये देखिए dny बाई dxn प्लस, यहाँ पे ध्यान दीजिए p1 आ जाएगा dn माइनस 1 y dxn माइनस 1 प्लस p1 लिखिए प्लस p2 dn माइनस 2y अपॉन dxn माइनस 2 प्लस डॉट डॉट यहाँ पे pn y दिस इज इक्वल टू x, ये जनरल फॉर्म। तो देखिए यही है, बस एक याद कर लीजिए, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है ना, और वहां पे जो कांस्टेंट्स हुआ करते थे k1 k2, उनकी जगह फंक्शन ऑफ x रिप्लेस कर दीजिए। सॉरी यहाँ पे मैंने pn y मतलब 2y, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर p1 p2 p3 आगे आएगा डॉट डॉट pn, और ऑफकोर्स ये x भी कैपिटल X, ये R, ये कैपिटल X है, R फंक्शंस ऑफ x, ठीक है ना, फंक्शंस ऑफ ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मॉल x। तो ये जनरल होता है, यहाँ पे कोफिशिएंट जो है फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं, मतलब वेरिएबल कोफिशिएंट्स हो सकते हैं। तो ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट आपके सेमेस्टर में थोड़ा सा कम है, बस एक इक्वेशन आएगा आइलर
कुशी-आइलर इक्वेशन आई थिंक, तो वो लास्ट टॉपिक करेंगे। बट हमें मेन फोकस हमारा क्या होना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो चलिए यहां पे एक थ्योरम है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे एक थ्योरम है कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैं लेता हूं, ठीक है ना, कंप्लीट, तो इसके दो पार्ट्स में सॉल्यूशन आते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक जो है ना इतना पोर्शन रखिए और यहां पे 0 कर दीजिए, ठीक है, तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और फिर ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेंगे तो इसका सॉल्यूशन जो बनता है उसको बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो अब मैं मेन अपना फोकस करता हूं, ठीक है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स पे, इसको 1, इसी के सॉल्यूशन पे हम मेन फोकस करेंगे। अभी मैं इसको स्टार लिख देता हूं। चलिए, अब इसके दो पार्ट में सॉल्यूशन आते हैं। ये पहले देखिए, ये हो गया। सो अब जो थ्योरम है या रिजल्ट है, इसको पहले लेके आप चलिए। रिजल्ट ये है कि इफ कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला केस में लेके चल रहा हूं, इफ dn y by dxn प्लस k1 dn minus 1 y dxn minus 1 प्लस, इस तरह से अब मैं सीधे आ गया, लास्ट में आ गया kn y दिस इज इक्वल टू 0। मैं क्या बोल रहा हूं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n मैंने लिया विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, मतलब ये इक्वेशन स्टार। लेकिन यहां पे ना ये x जो मैं लिख रहा हूं, कैपिटल X जो फंक्शन ऑफ x है, इसकी जगह 0 मैंने कर दिया। तो ये अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाता हूं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट इस टाइप का, सो इफ इतना हैज y1 y2 और डॉट डॉट yn हैज इतना एज li सोल्यूशन, li सोल्यूशन। मैं क्या बोल रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर y1 y2 yn इस डिफरेंशियल इक्वेशन के li सॉल्यूशंस हैं, देन इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो क्या c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस cn yn, ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ना, दिस इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। ठीक है ना, इस डिफरेंशियल, यहां पे देखिए मैंने 0 किया है। ठीक, ये एक रिजल्ट है या थ्योरम है, इसका प्रूफ भी आपको बुक्स में मिल जाएंगे, मैं उस पे नहीं जाता हूं। मैं अब सीधे आता हूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट जो है ना ये, ठीक है ना, ये स्टार, अब पूरा इधर कैपिटल X भी ले लिया। इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आते हैं। एक क्या होता है, ये इक्वल टू 0 कर दीजिए, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो निकालिए, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और सेकेंड पार्ट क्या होता है, इसको x से रिप्लेस कर दीजिए, तो वहां से क्या आता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इन दोनों का सम क्या हो जाता है, मतलब जनरल सॉल्यूशन देता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा स्टार का। मैं समझा पाया कि नहीं? तो ये जो स्टार जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसके दो सॉल्यूशंस, मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन जो होगा दो पार्ट से मिलके बनता है। एक पार्ट जो है वो क्या करते हैं, x की जगह 0 रख देते हैं, ये ले लेते हैं, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और दूसरा जो सॉल्यूशन आता है इस पूरे को लेके करते हैं, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमने जो पढ़ा था कि कोई भी फॉर्मेशन में, याद करिए, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर n का है तो उसके जनरल सॉल्यूशन में n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आते हैं। तो वो जो n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आएंगे ना, वो देखिए, ये देखिए, ये मैंने बोला था ना, इसके n सॉल्यूशंस निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है ना, और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना देंगे। तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो फाइनल सॉल्यूशन, और इसमें देखिए n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आएंगे। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। और जब इसको पूरा इक्वल टू x लेके चलेंगे तो वहां से क्या आता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? तो चलिए अब मैं आता हूं कॉन्सेप्ट करके, कॉन्सेप्ट या मैं पूरा लिख ही देता हूं। चलिए कॉन्सेप्ट करके आता हूं। जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है जनरल, ठीक है ना, वो है क्या, स्टार।
ये स्टार पूरा ले लीजिए, मतलब मैं यहाँ पे स्टार लिखता हूँ, मतलब ये पूरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसका जो जो जनरल सोल्यूशन होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जनरल, या सोल्यूशन भी लिख सकते, जनरल सोल्यूशन ऑफ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पूरा ये, इसके सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन क्या होता है, दो पार्ट से मिलके बनता है, दो पार्ट से मिलके बनता है, ठीक है ना, दो पार्ट से। एक को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक को आप बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, शॉर्ट में लिखते हैं आप सी एफ। और दूसरा क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, दूसरा क्या होगा, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर इंटीग्रल, इंटीग्रल, और इसी को क्या बोलते हैं शॉर्ट में, पी आई। तो जब भी सोल्यूशन निकालेंगे हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो इसका सोल्यूशन दो पार्ट से मिलके बनेगा, सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, तो जो एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सोल्यूशन, दो सॉल्यूशंस, ऐसे में बोलूं दो सॉल्यूशंस का सम होता है, एक क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा क्या होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, इसको मैं लिख दूं डबल स्टार, इसको मैंने लिख दिया डबल स्टार, ठीक है। डबल स्टार मतलब क्या हुआ, इस x को जीरो कर देते हैं ना, तो ये सोल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज सोल्यूशन ऑफ डबल स्टार। मतलब डबल स्टार लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये राइट हैंड साइड में जो फंक्शन ऑफ एक्स है ना, एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको जीरो सेट कर देते हैं, उसका सोल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, मैं स्टार तो नहीं लिखना चाहता हूं, इसी में ये पूरा कॉम्बिनेशन, मतलब यहाँ पे कैपिटल एक्स ले लेते हैं, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं, उसका सोल्यूशन। तो चलिए मैं स्टार ही लिख देता हूँ, वही लेते हैं। तो इन दोनों का सोल्यूशन का सम जो आएगा ना, तो ओवरऑल स्टार का जनरल सोल्यूशन आता है। मतलब क्या हुआ, अगर ये स्टार है मेन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है या कंप्लीट सोल्यूशन, तो दो पार्ट में निकालेंगे। पहले इसको जीरो कर देंगे, एक्स को, जो फंक्शन ऑफ एक्स है, पूरा लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, उसके सोल्यूशन को हम सी एफ बोलेंगे। फिर इस x को कंसीडर करते हुए मैं सॉल्व करूंगा, एक जो दूसरा सोल्यूशन आएगा उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। इन दोनों का सम ही इस ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन देता है। यहां तक समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो ये पूरा बेसिक था, ये पूरा बेसिक था। अब जो है, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स ऑफ हायर ऑर्डर के सॉल्यूशन के थ्री मेथड्स है, ठीक है ना। एक सबसे जो बेसिक है जो हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, मेथड ऑफ ऑपरेटर्स। दूसरा जो है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, और तीसरा है मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट। बट जो जनरल ट्रेंड है मेथड ऑफ ऑपरेटर ही हम करते हैं। तो यहाँ पे थ्री मेथड्स थे, मैंने क्या बोला, जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा ना विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स ऑफ हायर ऑर्डर, तो इसके जो सोल्यूशन होते हैं, सोल्यूशन करने के जो मेथड्स हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का किया हमने, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजेनियस एंड सो ऑन, उसी तरीके से यहाँ पे थ्री मेथड्स है, अलग अलग मेथड्स हैं सॉल्व करने का। क्या, मेथड ऑफ ऑपरेटर, ठीक है ना। चलिए मैं लिख देता हूं। तो स्टार के जो सोल्यूशन होंगे, सोल्यूशन निकालने के थ्री मेथड्स हैं। एक को हम बोलते हैं क्या, मेथड्स ऑफ ऑपरेटर, मेथड ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है ना। और यही हम प्रैक्टिस करेंगे यहां पे। दूसरा जो है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ कोफिशिएंट ना, या ऐसे बोलता हूं, ठीक है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स। और तीसरा जो है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स बोलते हैं, सॉरी, ये वो नाम की बात है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स।
पैरामीटर्स, और तीसरा जो है मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये 3 मेथड्स है जिनमें हम प्रैक्टिस करेंगे क्या, मेथड ऑफ ऑपरेटर्स को। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे ये 3 मेथड्स है जिनसे हम सॉल्व करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये जो 2 मेथड्स मैं लिख रहा हूं लास्ट वाले, ठीक है ना, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स और अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट, बेसिकली ये क्या करते हैं, जो एक्चुअल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है ना, उसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है ना, ये इसको निकालने के तरीके हैं। ठीक है ना, CF जो है एक ही मेथड से निकालेंगे आप, वो ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के करते हैं, तो वो मेथड ऑफ ऑपरेटर से ही तीनों मतलब जो मेथड्स मैं बता रहा हूं, तीनों में आप जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा एक ही तरीके से निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, वो मैं बताऊंगा उससे। लेकिन फर्क इन तीनों मेथड में क्या है कि जैसे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स बोलूं या फिर अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट, मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट, बेसिकली ये क्या करते हैं ना, यहाँ पे फर्क पड़ता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए ये यूजफुल होते हैं, अलग अलग तरीके से निकालते हैं। ठीक है ना, तो ये तीनों मेथड बेसिकली मेन जो किस पॉइंट पे डिफर करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में, CF निकालने में तीनों का एक ही मेथड हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के वहां से करते हैं, बट मेन जो डिफरेंस है ये दोनों मेथड पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने, तीनों मेथड में इससे भी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो बेसिकली पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के ये 2 अलग अलग मेथड्स हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स और मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट। तो ओवरऑल हम बोलते हैं कि ये 3 मेथड्स हैं जिनसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर को सॉल्व करते हैं विद कांस्टेंट कोफिशिएंट जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, हमारा मेन फोकस किस पे होगा, इस पे, क्योंकि सिलेबस में कहीं पे भी आपके NEP के सिलेबस में ये नहीं लिखा है कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर या अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट, तो हम सीधे सीधे इसी मेथड पे फोकस करेंगे। यूजफुल है, इफेक्टिव है। क्या है, मेथड ऑफ ऑपरेटर्स। तो अब यहाँ पे जो नेम सजेस्ट कर रहा है ना, मेथड ऑफ ऑपरेटर्स, यही पे मेन है ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं कैपिटल D, और ये किसके लिए, d/dx के लिए। तो मेथड ऑफ ऑपरेटर्स डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और वहां से फिर आगे CF कैसे निकालते हैं, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, मेथड ऑफ ऑपरेटर्स को यूज करके उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये था ओवरऑल प्रोसेस नहीं, अभी प्रोसेस पे हम नहीं गए, हमने सिंपली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर जनरल हमने देखा, विद जनरल मतलब क्या, विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, और फिर हमने विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, और यहां से सीखा कि इसके सॉल्यूशन जो होगा ना, जनरल सॉल्यूशन 2 पार्ट से मिलके बनता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, जो एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है ना, सॉरी जो फंक्शन ऑफ x है, इसको हम 0 सेट कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्या होता है कि इस x को लेके हम जो सॉल्यूशन निकालते हैं उसको बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जब निकालना है, CF निकाल दीजिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो जनरल सॉल्यूशन आ जाता है। तो जनरल सॉल्यूशन अल्टीमेट क्या होगा, y = CF, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये होता है जनरल सॉल्यूशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का। बेसिक था, इतना जानना जरूरी है, क्योंकि आप जनरली ऐसा होता है कि आपको सीधे मेथड ऑफ ऑपरेटर्स पे चले जाते हैं टीचर्स, या फिर आप वही से स्टार्ट करते हैं कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए फ्रेंड्स ना। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में यही से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, जहां से हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ ऑपरेटर्स सॉल्व करने का। ये सॉल्यूशन का एक मेथड है या तरीका है, किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, मतलब ये इक्वेशन जो स्टार आपको दिख रहा है। तो मिलते हैं, उसका मतलब क्या है, ये जितने एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, जितने भी एग्जांपल्स, ये चाहे ये एग्जांपल हो, चाहे ये एग्जांपल हो, चाहे ये, इस तरह के, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, इनका सॉल्यूशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें,
हाँ, अगर F4 मेरा पहुंच पाया हो इस वीडियो में तो लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा वीडियोस को, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। इवन अगर आपको डाउट्स है तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करेंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक करके रखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।